कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ आप लोगों से बात करने के लिए। बात जब ज़िंदगी की आती है तो लोग समस्याओं से परेशान होते हैं। बात ज़िंदगी से आती है तो समस्याओं से परेशान होते हैं, जबकि लोगों के दिलों और दिमाग में होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अचीवमेंट के अंदर में डालूं। अचीवमेंट पर फोकस न दे करके लोग समस्याओं पे फोकस देने लगते हैं। यही वजह होता है कि समस्या बड़ी हो जाती है और अचीवमेंट दूर दूर तक नहीं मिल पाती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो कुछ हमें प्राप्त करना है उस पर हमारी कंसंट्रेट सबसे अधिक होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य, हमारी जो एम है उस पर ज़्यादा होना है। हम अक्सर समस्याओं को बढ़ाते हैं, सावधान हो जाना है, अपने लक्ष्य को केंद्रित करके चलना है। क्योंकि ज़िंदगी के दौर में देखा गया है कि यदि ईश्वर ने आपको समस्या दिया है, इसका मतलब वो जानते हैं कि यू हैव एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इसीलिए वो समस्या आपको दिया गया है। आप समस्या से घबराते क्यों हैं? समस्या इसीलिए आपको दी गई है कि समस्या आपको निखार लाने का काम करती है। वो समस्या को आप समाधान कर ही सकते हैं। आप देखेंगे, आप थोड़ा अध्ययन करके भी देखेंगे कि आप जिस रेंज के लोग हैं, जिस सोसाइटी के लोग हैं, जिस परिस्थिति के लोग हैं, उसी तरह की परिस्थिति का समस्या आपको देता है। आप यदि नॉर्मल परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं तो कभी भी राष्ट्रपति बनने का या प्रधानमंत्री बनने का या किसी फिल्म का एडिटिंग करने की समस्या आपको नहीं दी जाएगी। आपको ये नहीं दी जाएगी कि आपने आविष्कार क्यों नहीं किया। आपको वो समस्या दी जाती है जिसको आप भली बात ही समाधान कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स एक ऐसा शब्द है जो हम उसको जब समाधान करने के लिए जाते हैं तो वहां से हमारी निखार होती है। इसीलिए समस्या ये परेशानी नहीं है, बल्कि बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए जिम्मेवार वो है। हमें थोड़ा सा वहाँ पर पैसेंस रखना पड़ेगा। अपनी नॉलेज को, अपने आप को, अपने साथ चलने वाले के साथ धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। इसीलिए समस्या हमारा दोस्त है, समस्या हमारी परेशानी नहीं है। और जिंदगी के अंदर में एक चीज याद रखना है, जब हम परेशानी से लड़ने का ताकत लेके काम करते हो तो फिर समस्या भी हमारे साथ आगे बढ़ती ही नहीं है, बल्कि वह सफलता मेरे पीछे पीछे देती है। दूसरी बातें आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब इंसान को परेशानी हुआ है, कुछ न कुछ वो नायाब चीज बनाया है। आप देखेंगे कि एक बादल फटता है तो वर्षा होती है, पृथ्वी को चीरा जाता है तो फिर पृथ्वी से बीज देकर के अंकुरित पौधा निकलते हैं और पेड़ निकलते हैं और हमको आपको जनरेशन टू जनरेशन उसका फायदा मिलता है। तो कभी भी समस्या को समस्या नहीं मानना है, समस्या को समाधान का एक जबरदस्त जरिया मानना है। बस यही ध्यान रखना है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर एक लम्हा इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलती, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। रियली में हमें हर हाल में अपने समस्याओं को दोस्त बनाना है और एक चुनौती लेनी है कि समस्या को हमें बीट करना है। समस्या से पराजित नहीं होना है, बीट करना है, क्योंकि वही समस्या हमें एक नई अंकुरित जीवन को देगा और बड़ी सफलता को लिखेगा। इसीलिए समस्या मेरा दोस्त है। समस्या को हम अपना एनर्जी बनाएंगे, समस्या से हम सीख लेंगे और लोगों के साथ मिलते जुलते अपने आप को लक्ष्य की ओर केंद्रित करेंगे। याद ये रखना है, हम ईश्वर के संतान हैं। उन्होंने मुझे जो समस्या दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो उनको दूर करूंगा ही करूंगा। एक बड़ा इतिहास लिखने की काबिलियत मेरी में है, इसीलिए उन्होंने दिया है। इसीलिए दोस्त, मैं इतना ही जानता हूं कि अपनी कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य पे रखना है। समस्या को समस्या नहीं बनाना है, बल्कि समस्या को समाधान का बहुत बड़ा जरिया बनाना है। यदि हमारी ये कंसंट्रेशन अपने दिमाग के अंदर में आ गई तो हमारा लक्ष्य कभी भी हमसे दूर नहीं होगा। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है कि जो आपने अपने लक्ष्य को केंद्रित किया है तो उस पे फोकस दें, उस पे चलते चले, उस पे चलते चलेंगे तो आज न कल वो लक्ष्य मुझे पूरा होगा ही। और इन्हीं बातों से अपनी बातों को रखता हूं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं पूरे जोश के साथ। जिंदगी में हौसला से हर लड़ाई जीती जा सकती है, बिगड़ा हुआ काम भी को भी बनाई जा सकती है। हौसला रखना है, इरादा मजबूत रखना है, जो भी आप लक्ष्य करेंगे उसको पाया जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।